संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गाने में वर्तमान महान हमारे। अब आगमनी गाथाओं में आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि जो मुनि वेश धारण करते हैं वो उसमें अंतरलिंग और बहिर्लिंग दो तरह से होती हैं। जो बाह्य में जो शारीरिक चीज़ें हैं अथवा और बाह्य के संयोग की चीज़ें हैं उनको धारण करना बहिर्लिंग को धारण करना है, और अंदर में कसाय के अभाव में जो शुद्धि है उसको धारण करना ये अंतरलिंग है। इसके लिए गाथा 205 और 6 पढ़ें और उसका तर्जमा मुच्चारम्भविजुक्तं जुक्तं उपभोगयोगशुद्धिं लिङ्गं नवरव्यक्तम् अगुणपौरायणं जैनं शृङ्गारकेशरुञ्जनकिञ्चन यथा यद् रूप जानम, जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ था वैसा ही रूप धारण करना। एक तो ये नग्न दिगंबर वेश धारण करना ये मुनि की पहली शर्त है। अब देखो ये बहिरंग है, अब वो इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि दिगंबर और श्वेतांबरों को में पृथकता स्थापित करने का एक सबसे बड़ा साधन यही है। समझ लो का नाम भी इसी के आधार पर पड़े हैं कि श्वेत है कपड़ा जिनके श्वेतांबर, और 10 दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके वे दिगंबर। तो अब ये अध्यात्म में तो कहते हैं शरीर की क्रिया है, बिल्कुल बाहर की चीज़ है, और फिर बहुत बातें करते हैं। नंगे तो जंगल में पशु भी रहते हैं, नंगे रहने से क्या होता है, और बहुत बातें की जाती हैं। लेकिन ये बहिर्लिंग अंतर्लिंग के साथ होना अत्यंत अनिवार्य है। इसकी चर्चा अपन विगत कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। पिछली गाथाओं में इसी गाथा में आगे आने वाला है जो अपन पढ़ चुके हैं। द्रव्यलिंग और भावलिंग के संबंध में काफ़ी विस्तार से चर्चा अपन ने की थी। नग्न दिगंबर भेष उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है, और उपादित केश मस्तुगम शुद्धम, और दाढ़ी मूछ के बालों का उखाड़ना, है ना, बनाना नहीं, उखाड़ना। अब बनाने में और उखाड़ने में ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन उखाड़ने में जो तकलीफ होती है माथे के बालों में तो कदाचित कम हो, लेकिन मूँछों के बाले में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? उसके पीछे जो चमड़ी है
वो हड्डी से और जुड़ी हुई नहीं है, जबकि यहाँ के बालों की तो जुड़ी हुई है पीछे, और यहाँ की नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। सवाल तकलीफ का नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, खासकर श्वेतांबर लोग कहते हैं, और उन जैसी ही प्रवृत्ति वाले दिगंबर भी, कि ये बाल बनवा लिए तो क्या फर्क पड़ता है, फाड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आता है, बनवाने के लिए नाई को बुलाना पड़ेगा, नाई को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। उनकी समझ में आज के जो लोग हैं ना, करोड़ों रुपए आते जाते हैं जिनके पास रोजाना, उनके पास दाढ़ी मूछ बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, ये बात उनके गले नहीं उतरती। उनका भी दोष नहीं है ना। हम ये तर्क दें कि हम दाढ़ी या मूछ नाई से इसलिए नहीं बनवाते हैं क्योंकि उसमें पराधीनता है और उसमें पैसे की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। वस्तु स्थिति ऐसी है कि हम आज की जो परिस्थितियां देखते हैं कि उसके लिए महाराज को जंत मात्र भी सोचना नहीं पड़ेगा। लोग आकर के एकदम आगे सब बढ़िया व्यवस्था एकदम रखेंगे क्या, और व्यवस्थाएं कितनी कितनी बड़ी करते हैं, तो वह उनकी समझ में ये नहीं आता है कि फिर इस तरह के आधार पर इतनी बड़ी तकलीफ उठाना। इसमें जो श्मश्रु माने मूछ, इसमें उपाधिक केश मन सुगम। श्मश्रु नवनीत की कथा तो तुमने सुनी होगी ना, हैं? एक दो सिर हिल रहा है। श्मश्रु नवनीत क्या है? श्मश्रु नवनीत एक आदमी था, बिल्कुल गरीब, कुछ नहीं था उसके पास, दिन भर मजदूरी करता था और फिर शाम को खाना बना के खाता था। तो किसी सेठ के यहाँ से अगल बगल में रहता होगा तो थोड़ी छाछ ले आता था मांग कर। पुराने ज़माने में गाँव में ये रिवाज बहुत था, हमारे घर में भी बहुत छाछ बनती थी और सारे गांव वाले लेने आते थे और उन्हें देते थे, क्योंकि वे क्या करेंगे, उसे फेंकना ही पड़ेगी ना। इतनी ढेर सारों छाछ बन गई है तो कितना उपयोग में कर सकते हैं। और गांव वालों में बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास ये साधन था ही नहीं, तो उनके लिए दूध दही में छाछ ही ये मिल जाती थी। तो वो जो उनसे छाछ लाता था रोजाना, वो पीता था, तो उसकी मूछें थी बड़ी बड़ी। तो जो छाछ में थोड़ी बहुत चिकनाई होती थी, दाने दाने से होते हैं ना उसके नवनीत के, तो वो मूछों पे वो लग जाती थी। तो मूछों के माध्यम से जाती थी ना, मूछें उसमें डूब जाती थी, तो पानी तो अंदर चला जाता था और मूछों के पर वो सब ऊपर लगा, तो वो निकालता था उसे निकालता था और निकाल के इकट्ठा रखता था और धीरे धीरे जोड़कर उसमें से वे घी निकालता था और बेच के थोड़े बहुत पैसे खड़ा करता होगा। तो वो एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, लेट रहा था आराम से, और वो छाछ को खासकर बिल्लियों से बचाने के लिए एक छीका जानते हो, तुमने देखे थे, वो छीका होता है, ऐसा रस्सी से बांध के ऊपर लटका देते हैं और उसमें उसे रख देते हैं बर्तनों को। खासकर जो दही जमाने की जो चीज़ें थीं वो उस पर ही रखी जाती थी। श्री कृष्ण संबंधी साहित्य जिसमें पढ़ा होगा उसने बहुत अच्छी तरह से उसको वो समझते होंगे। नीचे खटिया पर वो लेटा था और लेटे लेटे सोच रहा था कि एक घी जब बहुत नवनीत इकट्ठा हो जाएगा तो उसे मैं घी निकालूंगा, तो घी बाजार में बेचूंगा, तो धीरे धीरे घी बेच के मैं पैसे इकट्ठे करूंगा।
तो उससे मैं एक गाय खरीदूंगा, और फिर गाय के बछड़े हो गए, बछड़ियाँ होंगी, तो 2-4-10 गायें हो जाएंगी। तो उससे मेरे घर में दूध, दही, घी, छाछ सब बहुत होने लगेगा। और उससे मैं इकट्ठा करूँगा और मैं थोड़ी संपन्नता घर में आ जाएगी, तो एक घर बनाऊँगा। जब मैं उस घर में रहूँगा, उस घर का उद्घाटन करूँगा, लोगों को बुलाऊँगा, तो लोग आएंगे, तो कई लोग अपनी लड़कियों का प्रस्ताव मेरे लिए लाएंगे। तो उनमें से मैं एक सुंदर सी लड़की को सिलेक्ट करके शादी करूँगा, तो मेरे बच्चे होंगे। ऐसी कल्पना में वो मस्त हो रहा था। फिर बच्चा रोएगा तो मैं पत्नी को आवाज़ लगाऊंगा कि बच्चा रो रहा है, उसे उठा लो ना, ये क्यों रोला रहे हैं। तो वो कहेगी कि मैं काम कर रही हूँ ना, तुम नहीं उठा सकते, तुम्हारा नहीं है बच्चा। तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, तो मैं उसे ऐसी लात मारूंगा, अपने ऐसे लात पैर को फटकारता है कि ऐसी लात मारूंगा मैं पत्नी को। तो वो पत्नी तो थी नहीं, वहाँ कल्पना लोक में थी, और ऊपर जाकर उस घड़े में वो लात लगती है तो वो गिर जाता है और टूट जाता है, और नवनीत सारा बिखर जाता है। इसमें श्रू नवनीत नाम से एक कथा हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है कि सारी दुनिया ऐसी ही है। जैसे वो भिखारी इसमें श्रू नवनीत माने नवनीत की करके कल्पना लोक में विचरण करता है, ऐसे ही ये भी कल्पना लोक में निरंतर विचरण करता है, और फिर भी कोई ऐसा संयोग आता है कि वो उसका खेल जो बनाता है वो सब बिखर जाता है। बेचारी चींटी बहुत जोर जोर के मेहनत कर करके अपना घर बनाती है, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। अगर कोई बंदर आता है और उसके घोंसले को तोड़ फोड़ के फेंक देता है, और उसकी सवाल घोंसले का नहीं है, उसकी जो कल्पना लोक में उसने एक राजमहल खड़ा किया था, वो राजमहल बिखर जाता है। यहाँ भी उसी इसमें श्रू शब्द का प्रयोग किया गया है। दाढ़ी मूछ के बाल, अकेले बाल नहीं तो लोग सिर के बालों का कैंसलॉन्च कर लेते और दाढ़ी फिर रख लेते, मूछें भी रख लेते, क्या दिक्कत है? क्यों? उसे बनाने की जरूरत थोड़ी है। पहले के ज़माने में दाढ़ी और मूछें रखते थे लोग, तो सिर के बाल घुटा देते थे। आपके बाप दादे ऐसे ही होंगे, बाप नहीं होंगे, दादा तो होंगे ही होंगे, है ना? और अब धीरे धीरे दाढ़ी मूछ घुटाने लग गए और सिर के बाल रखने लग गए। एकदम उलट गया ना मामला। हमारे पूर्वजों के फोटो हमारे घरों में मिलेंगे तो माथे पर तो पगड़ी बंदी होगी, तो बिल्कुल नंगा घुटा हुआ माथा होगा, और दाढ़ी मूछ होगी, बड़ी मूछ होगी, दाढ़ी होगी, सब होगा। और आज दाढ़ी मूछ गायब है। बाल क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर हजारी प्रसाद दुबे जी का एक बहुत सुंदर निबंध है, 5-10 पेज का। क्या ये दाढ़ी के बाल बढ़ते हैं, मूछ के बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, तो ये क्यों बढ़ते हैं? उस निबंध में उन्होंने क्या लिखा है कि हमारी अनादिकालीन हिंसक वृत्ति है। ये नाखून हिंसा का काम करते हैं, शेर है, नाखून से शिकार करता है, ये सब करते हैं, ये करते हैं। वो हमारी हिंसक वृत्ति के प्रतीक हैं। जैसे शेर के नख और दांत माने जाते हैं, ये बढ़ते हैं और उसके शिकार के काम आते हैं। उसके पास काटने की तो व्यवस्था है नहीं, वे अपने आप जितने घिसते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं अंदर से।
तो उनने कहा कि हमारी अंदर में हिंसक वृत्ति का प्रतीक है और हम अब इन्हें काटने लग गए। काटते क्यों? हैं तो बढ़ना। ये जो कुछ माताएं बहनें कुछ लड़के भी नाखून बढ़ाते हैं ना, नाखून लंबे लंबे कर लेते हैं, इतना इतना बढ़ा लेते हैं, बनाते हैं, कुछ भी जितने लंबे लंबे नाखून कर लेते हैं तो उससे हाथ में तकलीफ ही होती होगी, कुछ सहयोग तो मिलता नहीं है, लेकिन वो भी बढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं ये हिंसक वृत्ति के प्रतीक हैं और आज आदमी थोड़ा अहिंसक हो गया है, इसलिए वो काटता है। ये उसके अंदर की अहिंसक वृत्ति है। कौन सी? कि जिसकी वजह से वो नाखून काटता है, तो जो हिंसक वृत्ति है उसकी वजह से उसके नाखून बढ़ते हैं। और हमारे जो तीर्थंकरों वगैरह कहा था ना ही बढ़े न केस, ये बढ़ते नहीं हैं इनके, तो मतलब उनके अंदर में उतनी हिंसक वृत्ति नहीं है, इसलिए उनके नहीं बढ़ते हैं। हमारे आपके अंदर हिंसक वृत्ति है, उसकी वजह से नाखून बढ़ते हैं और हम काटने लग गए हैं, तो अहिंसक वृत्ति में हमारा बीज पड़ गया है, समझ लीजिए हम में, इसलिए हम उन्हें काट देते हैं। तो जो लोग फिर भी बढ़ाते हैं तो उनके हिंसक वृत्ति का उसको प्यार करते हैं, वो अच्छा मानते हैं उसको। 20-25 पेज का निबंध होगा, मैंने तो आपको बस एक पंक्ति में बता दिया है उसका सार, एंगल क्या है। फिर उन्होंने सारे प्रमाण देके और अहिंसा और हिंसक वृत्ति का मनुष्य के अंदर कैसी होती है उसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जानते हैं कौन था? हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे और रवींद्रनाथ टैगोर का जो कलकत्ता में शांति निकेतन था, नाम सुना होगा ना, उसमें हिंदी के प्रोफेसर थे, उसमें हिंदी पढ़ाते थे और उसमें देश के बड़े बड़े लोगों के लड़के वहाँ पढ़ने जाते थे। रवींद्रनाथ टैगोर का नाम था, उनके नाम से उठते थे। तो इंदिरा गांधी वगैरह भी उनमें रवींद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़ने गई थी। इसमें शुरू की बात कर रहे थे अपन, तो दाढ़ी मूछ के बालों के लौच वाला और जन्म के समय के रूप जैसे रूप वाला, शुद्ध हिंसादि से रहित और शारीरिक श्रृंगार से रहित होता है। मुनि का लिंग में 4 बातें इसमें बताई उनने कि वो एक तो सिर और दाढ़ी के मूछ के बाल के लौच वाला होता है, दूसरा बिल्कुल नग्न दिगंबर स्वरूप होता है, शुद्ध होता है और हिंसा आदि से रहित और सारा शारीरिक श्रृंगार से रहित। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार कोई बढ़िया कोई क्रीम पाउडर लपेटना वही श्रृंगार नहीं है। क्या? बस हम कैसे लग रहे इस भाव पूर्वक है, जो थोड़ी बहुत समाज, मान लो बालों को हमने ऐसा ठीक कर लिया, ये कर लिया है ना, तो वो भी श्रृंगार है। लालू यादव से किसी ने प्रश्न किया कि तुम ऐसे बाल क्यों रखते हो? ऐसे रखते हो मानो तो सर देखो ऐसे बाल रखते हो, तो ऐसे बाल क्यों रखते हो? तुम बहुत शौकीन आदमी हो, क्यों सारी दुनिया तो ऐसे रखती है, क्यों और तुम ऐसे रखते हो? इंटरव्यू में उससे पूछा गया है, तो उसने जवाब दिया कि भैया इसमें ऐसा कुछ शौक मोक कुछ नहीं है, छोटे छोटे बाल रखता हूँ, कटा देता हूँ और इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है मेरे को। नहाया और नहाने के बाद ऐसे ऐसे कर लिए बिना कंघा के ही और मेरा काम हो जाता है बस। तो ऐसे कर, जो बालों का स्वरूप ऐसा नहीं है कि ऐसे कर लूँगा तो ऐसे रुकेंगे। होते ना बाल एकदम सीधे नहीं होते, एक तिरछे होते हैं, समझ गए ना,
एक दिशा की तरफ मुड़ते हैं। आपने देखा कुछ बाल इधर को मुड़ते हैं, कुछ इधर को मुड़ते हैं, कुछ पीछे को मुड़ते हैं। ऐसा अलग अलग यानी कि दिशा रहती है, बिल्कुल सीधी किसी की नहीं रहती है, खड़े नहीं उगते हैं। तो उस आदमी की दिशा आगे कोई है तो वो ऐसे कर लेगा तो वे ऐसे रह जाएंगे, लेकिन ऐसे करेगा तो नहीं रहेंगे। अब मैं बिल्कुल सीधा सिंपल आदमी हूँ, गंगा का भी उपयोग नहीं करता हूँ, तेल भी नहीं लगाता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे रखता हूँ, समझ में आई ना। और जैसे वे रहते हैं वैसे ही रखता हूँ। अब उसको भी मुझे शौक बता रही सारी दुनिया, तो मेरे बालों की चर्चा करते हैं। माने वो शौक किसी भी रूप में हो सकता है, मेरे कहने का मतलब है। वो मना कर रहा है, लेकिन अब उसको ऐसे बालों से बंध गया है तो सारा दुनिया उसे ऐसे ही बालों में देखने की आदत वाला है, इसलिए वो वैसे ही करता है। फिर लोगों की ऐसी पहचान बन जाती है। और हमारी ऐसी पहचान बन गई है कि टोपी चश्मा ऐसा लगाएं, क्योंकि सब लोग 99% प्रवचन की गद्दी पर ही देखते हैं, प्रवचन सुनने ही आते हैं, यहीं देखते हैं, टीवी पर भी ऐसा ही देखते हैं। तो हम जब बिना चश्मा के और बिना टोपी के बैठे होते हैं ट्रेन में, प्लेन में, घर, कोई हमें पहचानता ही नहीं है। और फिर वालों धोती नहीं पहने, पैजामा पहने तो भगवान नहीं मालिक है। तो हम कहें कि हम फला हैं तो भी नहीं माना। मैंने आप लोगों को बताया था ना, नहीं बताया है? नहीं बताया किसी को। एक आदमी मेरे पास यहाँ आए, नहीं शिविर में, और मैं बैठा था, परमात्मा बैठा था, ये सब बैठे थे, वो बात करते थे बहुत देर तक। तुम थे क्या नहीं थे? तो वो परमात्मा से बोला आपका शुभ नाम क्या है? तो इनने बताया परमात्मा प्रकाश। तो मेरे से पूछा आपका शुभ नाम क्या है? यहाँ शिविर में था 10 दिन से, रोजन सुनना था, रोजीना देख रहा था, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा हुकुमचंद है। आप डॉक्टर हुकुमचंद हैं? माफ़ कर देना था, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। क्यों क्या हो गया? कि मैं तो उनका लड़का समझा था आपको। क्या आप हुकुमचंद जी के लड़के हैं? ये बड़े लड़के हैं परमात्मा जी, और आप छोटे लड़के हैं। ये समझा था आपको। मैं पजामा और बनियान पहने बैठा था घर पे, जैसा रहता हूँ इजी गोइंग के लिए। क्या मेरे से ऐसी धोती 24 घंटे नहीं संभलती है, ऐसा हो जाता है। और ख़ासकर शुरू ऐसे हो गया कि मैं अस्पताल में था, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन के बाद में, हड्डी का ऑपरेशन होता है ना, तो कुछ व्यायाम करनी पड़ती है, महीना 15 दिन। वे तो हमेशा ज़िंदगी भर कहते हैं, और फिर वो सिखाते हैं। तो वो सिखाने वाले डॉक्टर अलग होते हैं, नई उम्र की लड़कियां होती हैं, समझे ना, तो वो सिखाती हैं। तो मुझे वो सिखाती थी, तो मैं धोती पहन के जाता था। तो वो लड़कियां मेरे से मिली, बोली कि दादाजी आप धोती पहनते हैं तो इसमें व्यायाम अच्छी तरह नहीं हो पाता है, आप पजामा पहना करें। कम से कम आप यहाँ हमारे यहाँ आते हैं व्यायाम करने, तब तो पजामा पहन के आए। फिर हमारे बच्चे वहाँ थे, मौजूद थी हमारी वो मुक्ति वगैरह, तापसी मुक्ति मौजूद थी। तो उनने सुन लिया, तो ये फटाफट पजामा ले गए। वो हमारे गले पजामा बन गया। अब हमको धीरे धीरे इजी गोइंग लगने लग गया, समझे ना। तो ऐसे घर में, रेल में, रास्ते में ऐसा पहनने लग गए। अब पहनने लग गए तो लोग कहते हैं कि आप अब हमें हमारा बेटा समझने लग गए। इसमें आप 20 वर्ष कम लगते हैं जैसे। हाँ, और लोग को धोती में और इसमें ही 20 वर्ष का फर्क पड़ जाता है। क्यों? कि रूप का कितना महत्व बढ़ता है।
नग्न दिगंबर दशा मुनिराजों की होती है ना जो अपने यहाँ, वो एक सुनिश्चित है। दाढ़ी मूछ के केसों को उपाड़ी हुई, इनने उसकी बाहिर लिंग में उसे शामिल किया, ये कह रहा हूँ मैं। हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है वो, क्यों है कि नहीं? क्या है? श्रवण मन साधु का बाहिर लिंग सिर और दाढ़ी मूछ के बालों को नोच वाला और जन्म के समय के रूप के जैसे रूप वाला, शुद्ध और हिंसादि से रहित, शारीरिक श्रृंगार से रहित होता है। ये तो बहिरंग लिंग है। और अंतरंग मूर्छा और आरंभ से रहित, मूर्छा माने परिग्रह, मूर्छा परिग्रह और आरंभ से रहित, उपयोग और योग की शुद्धि से सहित, मन वचन काय की शुद्धि, योग की शुद्धि और उपयोग की शुद्धि, शुद्धोपयोग मतलब, और पर की अपेक्षा से रहित। ये सब चुनाव ने ऐसा क्यों किया कि हमें जितना कम से कम पर की अपेक्षा, बाल बनाएंगे तो पर की अपेक्षा चाहिए था। अब भोजन के बिना तो चलता नहीं है, तो भोजन बनाने का चक्कर रखते हैं तो बहुत आरंभ बढ़ता है, परिग्रह रखना पड़ता है, आरंभ बढ़ाना पड़ता है ना? इसलिए वो कर नहीं सकते हैं, तो फिर भोजन के लिए तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। और उसको अपने यहाँ शास्त्रों में उस वृत्ति को भिक्षा वृत्ति कहा है। मैंने शास्त्रों में ऐसे ही पढ़ा था, तो एक आध जगह मेरे मुख से निकल गया भिक्षा वृत्ति, तो समय बहुत विरोध किया लोगों ने। आप महाराजों को भिखमंगे कह रहे, आप महाराजों को ऐसा कह रहे। अरे भाई, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं है, लेकिन शास्त्र में लिखा है मुनिराजों की वृत्ति को भिक्षाई वृत्ति कहा है। और भैक्ष शुद्धि माने भिक्षा वृत्ति में जो शुद्धि चाहिए है, ख्याल में है ना? ये कहा है। तो अब वो उनके गले पड़ गए, क्योंकि हम आहार पानी की व्यवस्था खुद कर नहीं सकते। तो एक दफे जो भी विधि है उस विधि के अनुसार जाकर के अनुदिष्ट आहार मिले, और जैसी आहार की शुद्धि है वैसा मिले तो उसे लेकर के वो ले लेते हैं, नहीं मिले अंतराय हो जाए तो उपवास कर लेते हैं। ऐसा सब शास्त्रों में ही नियम है कि जैसे पहले बहुत कड़क नियम ले लिया है कि ऐसा बैल दिखे जिसके सींगों में गुड़ लगा हो तो मैं आहार करूँ, वहाँ भी मैं ले लिया था। अब बैल को गुड़ लगा हो तो कैसे होगा कि गुड़ के का जो खेत में रखी हो सब सामान, और उसमें गुड़ खाने के लिए वो करे तो उसके सींग में भी वो लग जाए, अथवा सींग से वो गुड़ की परिया को तोड़े, कैसे तोड़े और गुड़ खाए तो लगा होगा ना, तो आहार नहीं मिले। अब 3 दिन नहीं मिले तो बाद में फिर सरल नियम ले लें कि पति पत्नी दोनों खड़े होंगे पड़गाने के लिए तो ही जाऊँगा, और तो सहज ही मिले ही जाएंगे। खाना ऐसा नियम ले रहे कि जो आसानी से मिल जाए। नहीं भी ले रहे, नहीं भी लोगे कैसे, क्यों कह रहे? मुनिराजों को संयम अनिवार्य है और तप ऑप्शनल है। जानते हैं, संयम अनिवार्य है और तप ऑप्शनल है कि आप करो नहीं करो, ज़्यादा करो कम करो। मुनिराजों को उपवास अनिवार्य नहीं है, समझे ना? एक आसन तो अनिवार्य है ही, क्योंकि 2 दफे तो जाते दिन, एक बार दिन में ले आहार, एक बार लेना तो ये हो गया ना। तो ऐसा आहार अब उतना ही दुर्लभ हो गया, तो खुद के नाम कुछ करना नहीं, खुद सारा कुछ कर नहीं सकते, ऐसा बनाओ तो फिर और उसमें भी नियम लेकर के और कठिन बना दिया। एक कल मैंने आपको थोड़ा कहा था
कि ये सब इसलिए हैं कि उनको अत्यंत उनमें जिनकी भक्ति है वो ही उन्हें आहार देना, वो यही चाहते हैं। क्योंकि आहार जल शुद्ध तभी हो सकता है, मन वचन काया की शुद्धि तभी हो सकती है जिसको इस तरह की भक्ति नहीं है अंदर में, ना कि वो नवदा भक्ति करे। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप क्या, एक आचार्य हुए हैं, क्या नाम, शांति जी, वो लिखा है ना जिनने, आ जाएगा मुझे नाम भी आ जाएगा, कि 2 रोटियों के लिए क्या परीक्षा करना साधु की, का परीक्षा तपस्विना। 2 रोटियां देते हो उसके लिए कि परीक्षा करके दो, मुनियों की परीक्षा करके आहार दो। सोमदेव है शायद, सोमदेव आचार्य का नाम सुना है? शीतलाचार्य की प्रवृत्ति के पोषक थे आचार्य। तो उनने बहुत अच्छे ग्रंथ हैं उनके, अभी सुभाषित रत्न संदोह, ऐसे कई ग्रंथ उनके बहुत बढ़िया हैं। तो उन्होंने लिखा है कि अन्न दाने पे कहा परीक्षा तपस्विनाम, जरा सा अन्न देने के लिए तपस्वियों की क्या परीक्षा करना, क्या दे कह रहे तुम, 2 रोटियां दे रहे और उसके लिए ऐसी कड़ी परीक्षा। तो आज तिलक कर रहे हो तो उस बेटे की परीक्षा करना है ना, समझ में आया ना। लेकिन सिर्फ अभी जैसे आपको महाविद्यालय में भर्ती करना है तो उसके लिए आपको 20 दिन के इंटरव्यू में बुलाएंगे, खूब आपकी परीक्षा करेंगे, जांच करेंगे। अब एक दिन आप कहा कि मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, बाजार में खाता नहीं हूँ, तो एक दिन मुझे भोजन की परमिशन दे दो, क्या करेंगे, क्या परीक्षा करेंगे, पूछ लेंगे कहाँ से आए, कैसे आए, दे देंगे, जाओ कर लो, क्या है। क्योंकि एक दिन की भोजन की तो बात है ना। तो वो ऐसे ही मुनि राजों पे वो घटित किया। पंडित कैलाश जी ने लेख लिखा था कि ऐसे शीतलाचार्य, माने शीतलाचार्य का समर्थन कर रहे हैं, और अपने यहाँ तो ये कहा है कि हमको परीक्षा करके ही करना चाहिए हैं। तो उन्होंने ऐसा लिख करके उसको बहुत सरल कर दिया, और फिर वो संस्कृत भाषा में हो तो कहना ही क्या है कि थोड़ा सा अन्न देने के लिए तपस्वियों की क्या परीक्षा करना। अब वो कहते हैं नवदा भक्ति पूर्वक, उन्हें भी तो परीक्षा करनी है तुम्हारी, कि जो तुम बोल रहे हो कि आहार जल शुद्ध है, तो तुम सत्य महावृत्त के धारी तो हो ही नहीं, सत्य अनुवृत्त के धारी भी नहीं हो, तो तुम्हें तो जानते भी नहीं है, तो तुम्हारी इस बात पर कैसे भरोसा करें। बस तुम्हारे कहने मात्र से भैया कोई उपाय नहीं है, कि गवर्नमेंट के पास भी कोई उपाय नहीं है, इतना साधन है ना, वो भी नहीं कर सकता है। मैं कहता हूँ कि मुझे पता नहीं मेरी उम्र क्या है, कब जन्म हुआ था मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी माताजी का स्वर्गवास हो गया और मैंने जब तक तो उनसे पूछा नहीं, मुझे पता नहीं। तो वे क्या करते हैं, मालूम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का क्या रूल है कि आप एक एफिडेविट लिख दो, जो भी लिखना हो, जो भी तारीख तुम्हें पसंद हो, वो तुम उसको, तुम्हें पता तो है ही नहीं, तो जो भी लिखोगे तो वही तो होगी ना, कि 25 मई को मेरा जन्म हुआ था, तो जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे पता है 25 तारीख को मेरा जन्म हुआ था, और मैं इस बात के लिए आपको निवेदन करता हूँ कि मुझे इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो बस मेरी वो भी मैं कह रहा हूँ, तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता है और मेरे पे भरोसा करो, तो ये जहाँ तक मेरी जानकारी है बस, और लिख करके तो अपनी ज़िंदगी भर के लिए अपने गले मर जाती है वो तिथि, तो उसी तारीख के हो जाते हैं। तो हर जगह हमें वही तारीख लेना पड़ती है। जिस गवर्नमेंट के पास इतने साधन हैं और वो भी इस बात का नक्की नहीं कर सकती है, वो भी उसको भी ये करना पड़ता है एफिडेविट। तो मुनिराज बेचारे क्या करें, वे तो मौन लेके गए हैं और वो कैसे जांच करेंगे हैं। तो उन्होंने कहा 9 दफे नवदा भक्ति करे तो समझ लेना कि उसका भोजन शुद्ध ही होगा।
वो जानता होगा आहार की विधि है, नहीं तो जो पूरी विधि है ना, हम और आप जैसे लोग भी अभी उस विधि में पारंगत नहीं है। क्यों? कभी दिया नहीं है और अभी सोचते नहीं हैं, वहाँ जाके देखते भी नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं है। हम पूरी विधि हम कहेंगे हम आकर के दे देंगे वो नब्दा विधि से, तो हमें भी आज सीखना पड़ेगा शांति जी क्या कि किस तरह क्या विधि होती है कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं कह रहे मेरे कहने का मतलब। तो वो कहते हैं उस आदमी को नब्दा भक्ति होगी, 9 दफे नब्दा चाहिए। और हम कहते हैं कि सब आप कौन आचार्य की बात कर सोमदेव की कि 2 रोटियों के लिए परीक्षा क्या करना। तो मेरा जवाब उनके लिए होता है कि 2 रोटियों के लिए नहीं है, 9 दफे नमने के लिए है। तो समझ में आया कि नहीं है? 9 दफे नमने के लिए है। एक ब्रह्मचारी जी आए थे अपने यहाँ, जब विद्यालय नहीं खुला था, महाराष्ट्र के थे, शांति जी आपके आसपास के थे। तो वो कह रहे थे कि मैं मुनि दीक्षा लेना है, तो इसलिए मैं उसके पहले सब तीर्थों की यात्रा सारा घूमने का काम निपटा लेता हूँ, क्योंकि बाद में तो पैदल चलना पड़ेगा ना, तो मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं सारे देश में घूम रहा हूँ और फिर मैं मुनि दीक्षा लूँगा। क्या? तो अपने घर में उन्हें भोजन के लिए बुलाया, भोजन बनाया, भोजन में बैठा, थाली पे परोस दिया। अब वो बोले भाई से कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोल। क्या? तो भाई ऐसी तो है नहीं कि ऐसे आसानी से बुलवा लोगे। क्या? पहले नहीं बोलूँगी मैं। क्यों नहीं बोलूँगी? क्यों? तुम हो क्या? तुम्हारे लिए बोली जाती है? तुम पहले बताओ तुम है क्या? तुम मुनि हो, छुल्लक हो, ऐलक हो, क्या हो? तुम्हें क्यों मैं शुद्धि बोलूँ? कि नहीं बोलोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। कि नहीं खाना हो तो 3 दफे नहीं खाओ। शास्त्र की आज्ञा तो ये है कि शुद्धि में मैं तो नहीं बोलूँगी। बताओ तुम कि कहाँ? मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी कि तुमको बोली जाती है शुद्धि। तो फिर बेचारे ने शांति से खा लिया और फिर जाकर के इधर जो अपना स्टेडियम है ना, तो इसमें वो हो रहे थे पहलवान के, वो होते ना अखाड़े में, क्या करते हैं उसको, हैं? कुश्ती हो रही थी, और वो तो कुश्ती देखने चले गए। यहाँ प्रवचन में नहीं बैठे और कुश्ती देखने चले गए। उन्होंने कहा कि मैं मुनि हो रहा हूँ ना, सब देख। तो भाई ने फिर बहुत डांटा उन्हें कि तुम मुनि महाराज हो रहे हो और तुम्हें कुश्ती देखने का शौक है। कुश्ती देखने गए थे और मुझसे कहते थे कि तुम मुझे को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोलो। तो परीक्षा दुतरफी है मेरे कहने का मतलब। वो इसलिए कि उन्हें मालूम पड़ेगा ये आहार जल शुद्ध है, तुम नब्दा भक्ति करो। पर हम कहते हैं कि हमें कोई 2 रोटियों का सवाल थोड़ी है जो हम सोमचंद्र ताज की बात माने। हम तो कहते हैं कि 9 दफे नमने का सवाल है। हम तो 1 दफा भी नहीं नमे, और तुम 9 दफे नमो तब तुम आहार करोगे। इसलिए ये सवाल नहीं है कि क्या होता है। थोड़े थे वो हमारे पड़ोस में बना था, अभी नहीं माने कैसे उनने, तो उनकी तो निभानी थी, उनको बुरा लगता, तो हम भी चले गए। हमने भी 2 रोटियों एक बार उठा के उनके हाथ में रख दिया, महाराज के हाथ में। क्यों? कि उनने नब्दा करवाई होगी ना, तो उन्हें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोली होगी ना, तो उनने जो कहा था वो हमने बोल दिया था और फिर हमने खाना दे दिया। अरे उसे पता ही नहीं कि हमने क्या किया है, क्या मन शुद्धि होती है, क्या वचन शुद्धि होती है, क्या काय शुद्धि होती है, पता ही नहीं। तुमने कहा, हमने बोल दिया, दे दिया, चल रहा है। तो वो जो एक आहार की बात है,
वो मुनिराजों के लिए बहुत बड़ा संकट का काल है, क्योंकि गृहस्थों का घर जो है वो काजल की कोठरी है, और काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। वो तो जंगल में रहते हैं, शांति से अपने आत्मा की आराधना करते हैं, अब भोजन के लिए गृहस्थों के घर पे आना पड़ता है। गृहस्थों का घर रहने लायक होता तो घर में ही रहते ना, घर छोड़ के क्यों आए? तो घर रहने लायक नहीं है, इसलिए तो छोड़ के आए। और अब कोई ना कोई बहुत सावधानी का काम है। तो अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा साधन, जैसे वो जाता है ना कोई युद्ध के मैदान में, तो बख्तर बांध के जाता है, माथे पे कोई लोहे का टोप पहन के जाता है, करता है कि नहीं करता है? पूरी तैयारी के साथ जाता है। ऐसे ही जब मुनिराज नगर में जाते हैं और गृहस्थों के संपर्क में जाने के लिए जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। तो मौन का कवच पहन के जाते हैं। मौन सबसे बड़ी सुरक्षा का साधन है, क्योंकि बोलने का रखा तो कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, फिर क्या जवाब दो, ये कि जवाब नहीं दो, ये नहीं कहो, वो नहीं करो, 50 चक्कर में पढ़ो। तो मौन है, मौन का कवच पहन के जाते हैं। फिर कोई एक पूरी विधि पूर्वक पढ़ गाए तब उसके यहाँ हार लेंगे। और विधि में नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति माने 9 दफे नमना, नवदा में 9 माने 9 दफे हो गया ना। तो 9 दफे नमना, मन से, वचन से, काया से, कृत से, काश से, अनुमोदना से, जो भी 9 लगा लो तुम, जैसे भी लगाना। पूजा करनी पड़ेगी, तो देव साधुओं की जैसे करते हैं ना, ऐसे माने तुम मुनि का स्वरूप समझते होगे तभी तुम ये करोगे ना। तुम्हारे में कचास होगी तो नहीं करोगे ना। तो वो और फिर ये सब हो जाए, फिर लौट के आए तो अपने निर्यापक आचार्य के पास जाके सब बताएं कि आज ऐसा ऐसा हुआ। और कोई चीज़ ऐसी लगे कि उन्हें अटपटी जो रोजीना की मर्यादा में होती है वैसी नहीं हो क्या, तो बताएं उन्हें और फिर उसका प्रायश्चित लें, फिर गुरु प्रायश्चित देवें। तो वो भोजन के बाद ही क्यों, मैंने अपनी एक किताब में लिखा है कि भोजन के बाद ही क्यों, क्योंकि गृहस्थों के संपर्क में आए थे तो कुछ ना कुछ दाग लगा ही होगा। दूसरे समय क्यों नहीं, क्योंकि दूसरे समय में ऐसा दाग लगने की संभावना बहुत कम है। इसलिए तो क्या कहते हैं, अब अंतरंग लिंग है, क्यों कौन सा 3 बातों में अंतरंग लिंग में योग, उपयोग और योग की शुद्धि, और आरंभ, मूर्छा और आरंभ से रहित, और पर की अपेक्षा से रहित। पर से कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा कथित अंतरंग लिंग मोक्ष का कारण है। भावलिंग मोक्ष का कारण है। मुनिराज ज़्यादा किसी से पहचान नहीं होती है, पहचान करना अच्छी बात नहीं है। सुमन प्रकाश जी ने तुम्हें समझाया है ना, तो तुम्हें करने जाओ तो ज़्यादा दोस्त मत बनाना। हाँ, लड़कियों को तो बनाना ही नहीं, लड़कों को भी मत बनाना। आप क्यों, आप जिस उम्र के हो उस उम्र के लड़के अधिकांशतः इतने गंभीर नहीं होते हैं जितने गंभीर आप हों। तो आप विद्वान की हैसियत से जा रहे हैं ना, और आपने जो 5 साल तक ये रह के सीखा है और समझा है, वो जैन दर्शन की गहराई को समझा है, तो कौन लोग तुम्हारी दोस्त के काबिल होंगे? तुम्हारे दोस्त के काबिल यही है ना आपस में। ये भी शास्त्री हैं, तुम भी शास्त्री हो, ये सागर भी भाई जैसे हैं, यही पक्के दोस्त हैं।
इनमें ही दोस्ती करना, सब इनमें ही करना। वहाँ कौन से मिलेंगे? हमारे परिवार में मालूम 50 आदमी तो जयपुर में है और 50 आदमी मुंबई में है, 100 आदमी होंगे करीब। तो हमारे इन बच्चों के दोस्त भी वही हैं, व्यापार के संबंध भी समझ लो वही हैं, भाई बंध भी वही हैं, रिश्तेदार भी वही हैं। हर संडे को मिलते हैं तो वे ही मिलते हैं आपस में, और कोई ऐसे दोस्त नहीं है जिनसे बाहर मिलना हो। पार्टी फार्टी जैसे करते हैं, फूड पार्टी की कुछ पार्टी, तो और किसी को नहीं बुलाते। तुम्हारा यही परिवार है, बस खत्म। दोस्ती के लिए यही है, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारी दोस्ती के काबिल कोई एकाध मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम अब जानते हो दोस्ती किससे करनी चाहिए? अब एक काम तो सुमित प्रकाश जी का है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक आध बात बता देता हूँ कि दोस्ती अपने से अधिक गुण वाले किसी करना। एक तो नुकसान है, यदि अधिक गुण वाले से करोगे तो उसका थैला आपको उठाना पड़ेगा, सब काम आपको करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ज़्यादा गुणवान वाला होगा ना तो वैसे ही करोगे कि नहीं करोगे? तुमसे कम गुणवान वाले के दोस्ती की, तुम साथी फाइनल के हो और हाजी फर्स्ट ईयर वाला है, तो तुम्हारा थैला वो उठाएगा, तो करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन जो थैला उठाएगा उसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा गुणवान वाले के साथ है ना, और जो कम गुणवान वाले के साथ है उसे सीखने को क्या मिलेगा? हैं? अगर नहीं मिले कोई ज़्यादा गुण वाला तो बराबरी वाले से करना, लेकिन अपने से हीन वाले से नहीं करना। और नहीं मिले तो फिर उससे ही करना, क्योंकि सारा जगत तो इसके काबिल है ही नहीं। मुनि राजों को तो अवग्रह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं मति ज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा। अवग्रह माने और आगे नहीं बढ़ो तो कुछ याद नहीं रहेगा, पहचान नहीं होगी किसी से। बस तत्काल जानकारी ले ली हो गई, ख्याल में आई ना, और घर आए आते ही भूल गए। मैं सारी दुनिया में कहता हूँ, विदेशियों से भी कहता हूँ, वे कहते हैं चिट्ठी देना, ये करना, आपका फ़ोन नंबर ले जाओ, ये देना। मेरे पास किसी का नहीं है, ना हिंदुस्तान में किसी का है, ना बाहर वाले का किसी का है, ना मुझे याद है, ना मेरा फ़ोन नंबर मुझे याद है, ना मेरे बच्चों के फ़ोन नंबर मुझे याद है, कुछ नहीं, जब नहीं अपने पास। वो कहते हैं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल झूठी बात है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं तो यहाँ से प्लेन में बैठूँगा तो हिंदुस्तान में मेरे दिमाग में अमेरिका साफ भूल जाऊँगा, करेक्ट, सबको भूल जाऊँगा, और फिर मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के बारे में सोचूँगा, क्या वहाँ किससे जाना, किसके पास मिलना, क्या करना, वहाँ सोचूँगा। मैं ऐसा बोझा लेके नहीं चलता। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, मैं 22 तारीख को जाऊँगा तो बस आप लोग सब मेरे दिमाग में से निकल गए। फिर मैं वहाँ जाके मुझे कहाँ क्या करना है वो उसकी सोचूँगा। फिर जब वहाँ से आऊँगा तो वहाँ के सब बिल्कुल साफ, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हें समय सार की गाथाएँ याद रखना है, ये तत्व ज्ञान याद रखना है, तो अपने जो इस कंप्यूटर में है ना बहुत लिमिटेड वो है कैपेसिटी, तो ये रखोगे तो वो याद नहीं होगी, और वो रखोगे तो ये याद नहीं होगी। कोई एकाध की बात अलग है, मतलब कोई एक्स्ट्रा केस कहीं हो तो अलग बात है, और जहाँ जाना वहाँ दोस्त बनाना, जहाँ जाना वहाँ दोस्त बनाना, चाहे जिसको दोस्त बनाना, इसका अंदर तुम दोस्त का मतलब ही नहीं समझते हो। लौकिक लाभ की दृष्टि से दोस्त बनाना वो तो बिजनेस है, वो कहाँ वो दोस्ती वोस्ती है। अमृत चंद्राचार्य क्या लिखते हैं देखो इसमें,
यथोक्त क्रम से जो स्वयं यथाजात रूप धर हुए हैं, उनके अयथाजात रूप धर पने का कारणभूत जो मोहराग देशादि भावों का अभाव होता ही है, और उनके अभाव के कारण जो कि उनके सद्भाव में होते थे। देखो नग्न दिगंबर दशा कैसे आई, यथाजात रूप धर कैसे आया कि बस वो काय से होता था, राग देश मोहादि के कारण वस्त्रों का धारण, सिर और दाढ़ी और मूछों के बालों का रक्षण, परिग्रह का होना, साबद्ध योग से युक्त होना और शारीरिक संस्कार का करना, इन पांचों का अभाव भी होता ही है। तुम नग्न दिगंबर दशा धारण करोगे तो ये 5 चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब तुमको इतना ही शौक नहीं रहा कि मैं बस तो ये कि कुछ मेरा लोग मैं कैसा लगता हूँ, तो फिर वस्त्र नहीं पहने, दाढ़ी मूछ नहीं बनाए, फिर ये सब बात इसीलिए श्रृंगार नहीं किया कुछ, तो तुम जैसे हो वैसे ही तो दिखना है, रहोगे दिखोगे ना। अब कहें तो ज़रा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में तो ये पशु हैं, उनके कोई श्रृंगार नहीं है, तो जैसे हैं वैसे हैं। कराते तो नहाते हैं ना, तो गर्मी लगती है, और पानी मानी मिल जाए तो थोड़े से पानी में घुस जाते हैं। ये कोई सफाई के लिए तो नहीं है। हाथी का आप जानते हैं गज स्नान बोलते हैं। गज स्नान क्या होता है जानते हो? तो बताओ, तुमसे बोलो नहीं जानते। गज स्नान जानते हो? कौन जानता है? हाथ उठाओ। अरे गज स्नान भी बताना पड़ेगा, है इससे कोई भी नहीं उठाता है। ये हाथी का नहाना तो गज स्नान हो गया। तो हाथी के नहाने में ऐसी क्या विशेषता है? हाथी जाएगा, अपने पानी में डूबेगा, बहुत अच्छी तरह से हिलडुल करके नहाएगा, और नहा करके फिर किनारे पे आएगा, और किनारे पर जितनी भी धूल मिट्टी है, जितना भी कीचड़ है, वो कीचड़ अपने शरीर पे डाल देगा। समझे ना? तो उसको गज स्नान बोलते हैं। ये सब लोग गज स्नान ही करते हैं ना। क्या कौन के पहले जाते हैं, कल का क्रीम पाउडर वगैरह जो भी कुछ किया था वो सब धोते हैं, फिर साफ होते हैं और बाहर निकलते हैं, फिर लपेट देते हैं। मैं बहनों से कहता हूँ कि कहते हैं आजकल पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है। पहले पर्दा बहुत था, अब पर्दा खत्म हो गया, हम तो पर्दा नहीं करेंगे। अरे तुम सबसे ज़्यादा पर्दा तुम करते हो। ऐसी कोई माँ बहन है दुनिया में कि जो पर्दे में रहती हो और उसे आप पहचान नहीं पाते। सब पहचान लेते हैं। इसका मतलब उसका चेहरा सब वो दिखता है ना, भले ही वो पर्दे में रहे, लेकिन तुम्हारा तो दिखता ही नहीं है। क्योंकि तो तुम तो बाथरूम के बाहर निकलती हो तो पर्दे को लपाट के क्रीम पाउडर दिखता है, चेहरा क्या दिखता है? समझ में आया क्या? तो ये पर्दा नहीं है। कपड़े का पर्दा हो, फेस का पर्दा हो, ये गज स्नान है। समझ में आ गया? तो तुम अच्छे के हाथी अच्छे, दोनों का स्नान तो गज स्नान दोनों ही क्या हो गया। वो तो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करता है ऐसा। क्या? क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और गर्मी बहुत लगती है, तो पानी में जब तक रहता है तब तक ठंडक महसूस होती है, और पानी के बाहर निकलते ही फिर गर्मी लगती है उसको। तो वो कीचड़ को डाल के ये इंतजाम करता है कि कम से कम घंटे 2 घंटे तो ठंडक बनी रहे। समझ नहीं ना? वो अपने प्रयोजन से करता है। तुम तो शौक से नहाते हो, सुंदर दिखने के लिए नहाते हो, वो तो ठंडक के लिए नहाता है, तो वो ठंडक का इंतजाम करता है। उससे उसकी चमड़ी ठंडी रहती है तो उसे थोड़ा आराम मिलता है। क्या है? तो इसी उसको बोलते हैं गज स्नान, प्रसिद्ध हो गया उसके नाम से।
हो गया। आत्मा यथाजात रूप धरपने से दूर किए गए अयथाजात रूप धरपने के कारणभूत मोह राग देश आदि भावों का अभाव होने से जो उनके सद्भाव में होते हैं। तो टेढ़ी भाषा है, लेकिन इतनी हिंदी तो तुम समझते होगे, लगा लोगे। क्यों? ऐसे ममत्व और कार्य की जिम्मेदारी लेने के परिणाम, ये मूर्छा का त्याग है। ममत्व और कार्य की जिम्मेदारी लेने का परिणाम शुभाशुभ से उपयुक्त योग और तत्पूर्वक तथाविध योग की अशुद्धि की युक्तता, परद्रव्य की से सापेक्षता, इन तीनों का अभाव होता है। इसलिए उस आत्मा के मूर्छा और आरंभ से रहितता, उपयोग और योग की शुद्धता और पर की अपेक्षा से रहितता होती ही है। इसलिए वह अंतरंग लिंग है। ये तीन अपेक्षाएं हैं हर एक चीज की, कि उसने ये सब क्यों किया है। ये सारे बिल्कुल वस्त्र का त्याग कर दिया, किसी से बोलना नहीं, मौन ले लिया। काय के लिए लिया? हमें किसी से संपर्क नहीं करना, इसके लिए लिया है ना। और फिर तुम संपर्क किए जा रहे हो तो फिर क्या फायदा उसका? है? हमें अपनी बात किसी से कुछ नहीं कहना, हमें किसी से कुछ नहीं पूछना, हमें किसी की बात कोई नहीं जानना। क्या बात करोगे? अच्छा आप किसी से करो, हैं? तुम आप कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ से? हैं? क्यों? फलाना गाँव से। अच्छा उस गांव में, उस गांव के अगल बगल में तो ऐसा है, ये फलाना तीर्थ है, वो ऐसे मिलते, लगाओगे कुछ ना कुछ गप्पे। और क्या करना तुम्हारे लिए? और हमें जानना ही नहीं है कि तुम कहाँ, हमें विकल्प ही नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो। कर्नाटक से आए हो कि तमिलनाडु से आए हो कि महाराष्ट्र से आए हो, क्या है कि मध्य प्रदेश से आए हो, कि हमें नहीं जानना है। मैं उस दिन कोशिश करता हूँ थोड़ी कम, जब तुम लोग विदाई करते हो कि वो परिचय देते हो पहले दिन और लास्ट में, ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मैं पहचान लूँ, समझे ना। तो एक कोशिश करता हूँ, जब तुम बोलते हो तो ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ। मैं कम सुनता हूँ, टूट टूट के सुनता हूँ ना, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता तुमने क्या बोला, कैसा बोला। तो वो कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे तो याद नहीं रहता है बस। क्यों? कि वो अवग्रह तक होके रह जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है मामला। कमजोरी है, कोई मैं अपनी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसे बन जाना ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो वो अभी तुम आए मेरे पास 8 घंटा पहले आए, बात करके गए, सब बात करके गए, और फिर 8 घंटे फिर बाद आए। कहाँ गए हो? हैं? क्या नाम है? वही के वही प्रश्न फिर दोहराता हूँ। तुम कहना अभी तो आया था मैं, अरे तो आए थे तुम वही हो तो ठीक। क्या करें, अब तीसरी दफे आओगे तो भी ऐसा होगा, फिर रेलवे स्टेशन पर मिलोगे तो भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैं इस उम्र में एक गाथाएं याद रख सकता हूँ। बोलो क्या करना? और कोई विकल्प पूर्वक होता है ना परमात्मा जानने का, जाति जानना, प्रांत जानना, तो उसमें कुछ अपने अंदर से वो हो गए, पक्ष रखना हो, करना, उसकी वजह से कोई डिसीजन करना हो तो जानना पड़ने की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन उससे हमें कोई निर्णय करना ही नहीं है। हमारी तो प्रतिज्ञा है कि हमें किस प्रांत का है, किस जाति का है, क्या है, उसके हिसाब से कोई डिसीजन करना ही नहीं है। तो हम क्यों याद रखें? इससे डिसीजन करना है, इसलिए इसको याद रखते हैं। तो ये आपके विवेक पर, स्मृति का स्वरूप ऐसा है। अब मनोविज्ञान में मैंने वो किया था, बीए में मनोविज्ञान लिया था, ली तो फिलोसफी थी, तो फिलोसफी में एक पेपर साइकोलॉजी का भी था, तो उसमें स्मृति का एक चैप्टर था, 10 चैप्टर थे, लर्निंग, मेमोरी, ऐसा स्मृति का एक चैप्टर था। तो उसमें लिखा था अच्छी स्मृति का के लिए
सबसे बढ़िया उपाय क्या है? तो उसमें लिखा था भूलना। सब अच्छा याद रखना हो तो भूलना सीखो। भूलना नहीं सीखोगे तो याद स्मृति अच्छी नहीं होगी। माने आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है, और आप यदि बुरी बुरी चीज़ों को याद रखोगे तो अच्छी चीज़ें भूल जाओगे। अच्छी चीज़ों को याद रखोगे तो बुरी चीज़ें भूल जाओगे। बुरी चीज़ें भूलने ही लायक हैं। जो चीज़ भूलने ही लायक है, समझ रहे ना, उसको याद रखने की क्या जरूरत है? तो लौकिक में कभी कभी थोड़े से अव्यवहारिक जैसे लगते हैं, कभी कभी आधे पागल जैसे भी लगते हैं। तो लोग कहते हैं फिलोसफर आधे पागल होते ही हैं। वही स्थिति है। बनना हो आधे पागल तो बनना, अच्छा रहेगा, हैं? और नहीं तो दुनियादारी में जैसे हो वैसे तो हो ही। मुनिराजों का ये स्वरूप चल रहा है। तो मुनिराजों के ये जो है ना, नीचे द्रव्यलिंग और भावलिंग संबंध में हमारी बहुत गलत धारणाएं हैं, और इसके पे अपन व्याख्यान कर चुके हैं पूरा। अगला पेज 402। अब ऐसे मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग घर पे पढ़ लेना, है ना। और मैं कल चाहता हूं कि मैं 260वीं गाथा शुरू करूं। ये मैं पढ़ चुका हूं, बोल भी चुका हूं इस पर। यहाँ नहीं पढ़ूंगा, इसे घर पे पढ़ूंगा। और पढ़ करके कोई ऐसी बात दिखेगी कि ये बताना चाहिए, बता दी हो तो भी, तो मैं बताऊंगा। और नहीं लगेगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि अपन ने कहा था कि अभी अपन शिविर में इससे ये द्वारा करेंगे। तो मैं तो समझता था 117 गाथा तक अपन पहुंच जाएंगे। 217 तक बोला था पाठ करने को, लेकिन ये तो 6-7 पे ही है। अभी तक अपन 6-7 पे ही आए हैं, क्या जो है ना। इसलिए हमने थोड़ा ये जितने दिन हैं अपने पास, ज़्यादा दिन तो है नहीं। कितने हैं आज? क्या तारीख है? 12 है। 22 को चला जाऊंगा, 10 दिन है। एक दिन तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो 9 दिन है। तो 9 दिन में मैं तेज रफ्तार से बढ़ूंगा। वो जो अभी तक बढ़े हैं ना, उससे उस रफ्तार से नहीं बढ़ूंगा। तो बहुत हिस्सा मैं आपको पढ़ने के लिए ही बोलूँगा, और फिर उन पर मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। कोई थोड़ा बहुत कमेंट्स करूँगा। और ये गाथाएँ जल्दी से जल्दी मेरे मन में है कि अपन आचरण विज्ञापन पूरा कर लें, लेकिन सफल नहीं होंगे। फिर भी आचरण विज्ञापन समझ गए ना। सिर्फ 30-35 गाथाएँ हैं, कहाँ तक है देखो। उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन आएगा। कितनी है? 29, 32। हाँ, तो 32 गाथाएँ 6-7 हुई हैं। इतनी गाथाएँ अपन पढ़ना चाहते हैं, इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और तेज रफ्तार से चलेंगे।